हाय गाइस, माय नेम इज सचिन एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट। जी हाँ, हम बबल सॉर्ट डिस्कस करेंगे। बबल सॉर्ट इन पाइथन। ठीक है, पाइथन का कोड, पाइथन में कोड लिख के हम यहाँ पे बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बबल सॉर्ट एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है। ठीक है, सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसका यूज करके हम एक अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है। यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा एरे नहीं लूँगा मैं। यहाँ पे लेट्स सपोज 20 है, यहाँ पे मेरे पास 15 है। ठीक है, 15 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मेरे पास 30 है, और यहाँ पे लेट्स सपोज 50 है। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स लिए हैं मैंने। तो ये मेरा एरे है। अब बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, पहले मैं किसको कंपेयर करूँगा, पहले मैं फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करूंगा। अगर ये दोनों सही ऑर्डर में नहीं है, मतलब अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, तो मैं इनको स्वैप कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इनको स्वैप कर दूंगा। तो यहाँ पे अब एरे क्या बनेगा, यहाँ पे अब एरे बनेगा, अब 20 मेरा 15 से ग्रेटर है। ठीक है, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 के बाद फिर 7, फिर 30 और फिर 50। ठीक है, तो ऐसा मेरा एरे बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं 20 और 7 को कंपेयर करूंगा। अब ये भी सही ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो मैं इनको भी स्वैप कर दूंगा। तो इनको मैं स्वैप करूंगा, यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 20, सॉरी यहाँ पे आएगा 7, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा 7 ना। हाँ, इसको यहाँ पे रब करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 7 आ गया, 7 के बाद यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे आ गया 50। ठीक है, फिर मैं 20 को 30 से कंपेयर करूंगा, तो ये ऑलरेडी ही सेम ऑर्डर में है। ठीक है, तो ऑलरेडी ही सेम ऑर्डर में है, तो ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद मैं 30 को 50 से कंपेयर करूंगा, ये भी सेम ऑर्डर में ही है, क्योंकि 30 50 से लेस है, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक आइट्रेशन में हमने फर्स्ट एलिमेंट को, एक आइट्रेशन में, मतलब ये हमारी पहली आइट्रेशन थी। ठीक है, ये हमारी सेकंड आइट्रेशन थी। ठीक है, बेसिकली जो हमारी आइट्रेशन चलती हैं वो, अगर मान लो सारा ही मेरा अनसॉर्टेड एरे होता, वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लो सारा ही मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे होता, तो हमारी कितनी आइट्रेशन चलती, पहले मैं इसको इससे कंपेयर करता 1, फिर इसको इससे करता 2, फिर इसको इससे करता 3, और इसको इसको इससे करता 4। तो यहाँ पे मतलब कितने आइट्रेशन चल रही है हमारी, n-1। ठीक है, जितने हमारे एलिमेंट्स हैं उससे एक कम तक हमारी आइट्रेशन से चलेंगी। ठीक है, वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमारा जो एरे है वो सारा ही अनसॉर्टेड होगा, मतलब सारा ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे पहले होगा। वो वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारी जो आइट्रेशन चलेंगी बबल सॉर्ट में वो n-1 तक चलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, पहले और सेकंड एलिमेंट को यहाँ पे कंपेयर करूँगा। तो अगर ये सही ऑर्डर में नहीं है, जो कि नहीं है क्योंकि 15 7 से ग्रेटर है, तो मैं इनको स्वैप कर दूंगा। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी के एलिमेंट सेम ही रहेंगे। ठीक है, फिर मैं कंपेयर करूँगा 15 को 20 को, ये सेम ही ऑर्डर में है, तो ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर 20 को 30 से करूँगा, ये भी सेम ऑर्डर में ही है, तो ये भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और 30 को 50 से कंपेयर करूँगा, तो भी ये ऐसे ही रहेगा। तो अब यहीं पे आके हमारा जो एरे आप देख सकते हो यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, ये तो चलो सिंपल एग्जांपल थी। अब हम क्या करते हैं, मैं एक ऐसा एरे लेता हूँ जो कि सारा ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एरे लेते हैं। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि एक्चुअली में वर्स्ट केस में जो बबल सॉर्ट है वो कैसे काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरे ले लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया, ऐसे ले लेते हैं 50 40 30 20 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो अगर 50 40 से ग्रेटर है तो यहाँ पे मैं इसको स्वैप कर दूंगा। तो यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे आ गया 10। तो ये हमारी एक आइट्रेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद 50 को 30 से कंपेयर करूँगा, तो ये आ जाएगा 40। अब 50 भी 30 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे इसको स्वैप कर दूंगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, 50 यहाँ पे चला गया, 20 और 10। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड आइट्रेशन।
ये हो गई हमारी सेकेंड आइट्रेशन। अब फिर मैं करूँगा 50 को 20 से कंपेयर, तो अगर 50 20 से ग्रेटर है तो इनको भी स्वैप कर दूंगा मैं, ठीक है, इनको भी स्वैप करूंगा। इसको स्वैप किया तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 50 चला गया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। ये थी हमारी थर्ड आइट्रेशन। उसके बाद फिर 50 को करूंगा 10 से कंपेयर, तो 50 10 से ग्रेटर है तो इनको भी मुझे स्वैप करना पड़ेगा। तो उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 30 20। अब इनको स्वैप किया तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 50, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ग्रेटर एलिमेंट था वो जो सबसे ग्रेटर एलिमेंट था वो यहाँ पे अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है, अपनी सही पोजीशन पे ये आ चुका है। अब जो बाकी का एरे बचा, ठीक है, जो बाकी का इतना एरे बचा, अब हमें इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। अब हमें इसको सॉर्ट करना है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए मैं फिर वही करूंगा। अब मुझे सिर्फ यहाँ तक चलानी है, अब सिर्फ मुझे यहाँ तक अपनी लूप चलानी है, ठीक है, यहाँ तक चलानी है, क्योंकि हमारा जो सबसे ग्रेटर एलिमेंट था वो तो अब अपनी पोजीशन पे आ ही चुका है। तो इसको तो हमें अब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपनी सही जगह पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करूँगा 40 को और 30 को कंपेयर करूँगा, ठीक है। 40 को 30 से कंपेयर किया तो 40 30 से ग्रेटर, तो इनको स्वैप कर दो, तो यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 20 ही है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे तो 50 ही है, ठीक है। अब 40 को कंपेयर करूँगा 20 से, ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ गया, 40 20 से ग्रेटर है, इनको स्वैप कर दो, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 50 है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखो आप हमारे पास कितनी आइट्रेशन चली थी, जितना जो एरे हमें सॉर्ट करना है उससे एक कम तक हमारी आइट्रेशन चलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट थे, 5 एलिमेंट्स के एरे को हम देख रहे थे, सॉर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमें हमारी कितनी आइट्रेशन चली, 4 आइट्रेशन चली, मतलब कि 5 एलिमेंट थे और एक उस 5 एलिमेंट्स है उससे एक कम तक हमारी आइट्रेशन चली 4। अब यहाँ पे हम कितने कितने एरे को हम सॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स के एरे को हम सॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो 40 30 20 10 4 एलिमेंट्स, हम 4 एलिमेंट्स के एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी कितनी आइट्रेशन चलनी चाहिए, 4 - 1 मतलब 3 आइट्रेशन चलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी एक आइट्रेशन चली, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी दूसरी आइट्रेशन हो गई, ठीक है। अब हम तीसरी आइट्रेशन यहाँ पे 40 को और 10 को कंपेयर करेंगे। अब 40 10 से ग्रेटर है तो इनको भी स्वैप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया 20, अब इनको स्वैप कर दिया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया और यहाँ पे 50 आ गया। तो ये हमारी तीसरी आइट्रेशन थी, ठीक है। तो इस तीसरी आइट्रेशन में हमारा 40 भी अपनी सही जगह पे आ चुका है, ठीक है, क्योंकि 50 तो 40 से ग्रेटर है, तो इससे आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 एलिमेंट्स जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं। ऐसे ही फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे ही अब मुझे इतने एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है, ऐसे ही अब मुझे सिर्फ इतने एरे को सॉर्ट करना है। तो ये 3 एलिमेंट्स का एरे है। तो यहाँ पे मैं पहले 30 को 20 से कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो 30 20 से ग्रेटर है तो इनको स्वैप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे है 50, ठीक है। अब मैं 30 को 10 से कंपेयर करूँगा, तो 30 10 से भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे स्वैप होकर 10 आ गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया और यहाँ पे हो गया 50, ठीक है। अब 30 भी हमारा सही पोजीशन पे आ चुका है। 30 को अगर 40 से कंपेयर करूंगा तो 30 तो 40 से कम ही है, तो ये स्वैप नहीं होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं 20 को स्वैप करूंगा, 20 को चेक करूंगा 10 से, 20 10 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी हमारी कितनी आइट्रेशन चली, यहाँ पे हम 3 एलिमेंट्स के एरे को सॉर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 आइट्रेशन चली, ठीक है, 3 - 1 2, यहाँ पे हमारी 2 आइट्रेशन चली। अब यहाँ पे हम 2 एलिमेंट्स को एरे को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आइट्रेशन चलेगी। 20 को 10 से कंपेयर करेंगे, 20 इज ग्रेटर देन 10, तो इनको स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें और आइट्रेशन चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे काम करती है बबल सॉर्ट। अब चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं इन पाइथन। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करूँगा, एडमिशंस की लिस्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। वही एग्जांपल लूँगा मैं जो हमने वहाँ पे ली थी 50 40, उसके बाद 30, उसके बाद 20 और उसके बाद यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं लूप चलाऊंगा, ठीक है। तो कितनी आइट्रेशन हम कितनी आइट्रेशन चलाएंगे, टोटल कितने आइट्रेशन हमारे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं
हमने कितनी बारी फर्स्ट एलिमेंट मतलब कितनी बारी फर्स्ट एलिमेंट को बाकी के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया, ये देखो यहाँ पे मैंने 50 पहले तो मैंने 50 को सभी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया, ठीक है। तो ये हमारी एक आई हो गई। जितनी बार भी हमने जितनी बार भी हमने 50 को बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया, ठीक है, वो तो हमारी हो गई इनर कंपैरिजन, ठीक है। इनर कंपैरिजन की 50 को हमने हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, ठीक है। बट हम यहाँ पे जो हमारी आई होगी, ठीक है, जो हमारी आउटर लूप होगी, आउटर लूप में हम ये देखेंगे कि हमने कितनी बार फर्स्ट एलिमेंट को बाकी के एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक देखो तो एक तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंपेयर किया 50 को 40 से, ठीक है, एक बार हो गया। उसके बाद जब हमारा 50 अपनी पोजीशन पे आ गया, फिर हमने यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 50 हमारा पोजीशन पे आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से कंपेयर करना शुरू किया, फिर 40 फर्स्ट पोजीशन पे था, फिर 40 को बाकी एलिमेंट के साथ कंपेयर करना शुरू किया, तो यहाँ पे 2 हो गए, आई कितनी होगी, 2 हो गई। फिर जब हमारा 40 सही पोजीशन पे आ गया, फिर हमने 30 को कंपेयर करना किया स्टार्ट किया बाकी के एलिमेंट्स के साथ, मतलब तीसरी बार यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट को बाकी एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आई कितनी होगी हमारी 3, ठीक है। उसके बाद जब हमारा 20 सही पोजीशन पे आ गया, सॉरी 30 सही पोजीशन पे आ गया, तो उसके बाद हमने फिर 20 को कंपेयर करना शुरू किया। 20 फर्स्ट में था तो 20 को कंपेयर करना शुरू किया बाकी एलिमेंट के साथ, तो आई कितनी हो गई हमारी 4, ठीक है, आई कितनी हो गई हमारी 4। तो उसके बाद तो हमें 10 को तो कंपेयर करने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी ही अपनी सही पोजीशन पे है, 10 से कम कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आई कितनी हुई हमारी 4, ठीक है। आई हमारी कितनी बार चली, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई हमारी 4 बार चली है, ठीक है। मतलब हमारी जो आउटर लूप है वो कितना चलेगी, जितने हमारे एरे में एलिमेंट्स हैं। तो एरे में एलिमेंट्स कितने थे, एरे में एलिमेंट्स थे हमारे, मान लो एरे में एलिमेंट्स थे हमारे 5, तो उससे एक कम तक हमारी आउटर लूप चली 4 बार चली, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास n एलिमेंट्स थे तो आउटर लूप उससे एक कम तक चलेगी, ठीक है। तो आउटर लूप n-1 तक चलेगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फॉर लूप चलाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है। यहाँ पे कहाँ तक चलाएंगे हम, लेंथ ऑफ द एरे, लेंथ ऑफ एरे उससे एक कम, एरे नहीं मतलब लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, उससे एक कम तक हमारी जो है आउटर लूप चलेगी, ठीक है। उसके बाद हम इनर लूप में हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं सेकंड एलिमेंट के साथ, ठीक है। और ये हम कब तक, यहाँ पे भी जो इनर लूप है वो कब तक चल रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में जो फर्स्ट आइटरेशन थी हमारी, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट थे, और हमने कितनी बार कंपेरिजन किया, हमने 4 बार कंपेरिजन किए। तो यहाँ पे भी n-1 तक हमारी इनर लूप चलेगी, ठीक है, इनर लूप चलेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर j इन रेंज, ठीक है, लेंथ ऑफ LST -1, ठीक है, लेंथ ऑफ LST -1। बट इसमें ये तो सेम ही हमने लगा दिया, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ है, एक चीज़ यहाँ पे एरर दिखाई जा रहा है, यहाँ पे पास लिख देता हूँ मैं। बट इसमें एक चीज़ है कि जब हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, जब हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो हमें एरे का साइज भी रिड्यूस करना है। लाइक जैसे जब हमारा 50 यहाँ पे अपनी पोजीशन पे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे उसमें हम 50 को कंसीडर नहीं करेंगे, उसमें हम उस एरे को कंसीडर करेंगे जो जिसको अब हमें सॉर्ट करना है, क्योंकि 50 तो अपनी पोजीशन पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो हम 50 को सब एरे में कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम एरे का साइज एक कम कर देंगे, ठीक है। अब हम एरे का साइज क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। तो एरे का साइज एक कम करने के लिए यहाँ पे मुझे जो इनर कंपैरिजन है उनको भी कम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इनर कंपैरिजन मतलब जो इनर लूप है इसके स्टेप्स मुझे कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कम करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -i कर दूंगा कि जितनी बार मेरी आई चल चुकी है, जितनी बार मेरी आउटर लूप चल चुकी है, उतने कंपैरिजन मैं कम कर दूंगा अपनी इनर लूप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे जो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ LST ऑफ j, ठीक है। LST ऑफ j मतलब j में पहले 0 आएगा, तो LST ऑफ j इज ग्रेटर देन LST ऑफ j + 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो 0th इंडेक्स का एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर है
फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स से, तो यहाँ पे मुझे इनको स्वैप करवाना है। तो स्वैप करवाने के लिए सिंपल हम यूज़ करेंगे टेम्प वेरिएबल का। तो यहाँ पे मैं एल एस टी ऑफ जे टेम्प में चला गया, ठीक है, और एल एस टी ऑफ जे में क्या चला गया, एल एस टी ऑफ जे प्लस वन, ठीक है, और एल एस टी ऑफ जे प्लस वन में क्या चला गया, एल एस टी ऑफ जे प्लस वन में क्या चला गया, एल एस टी ऑफ जे, सॉरी टेम्प, ठीक है, यहाँ पे चला गया टेम्प, ठीक है। तो हमारा जो एरे है वो यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। तो अब अगर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ अपनी लिस्ट को, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे हमें सॉर्टेड एरे मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे सॉर्टेड एरे मिल चुका है 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मान लो कोई और एरे यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया 100, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया 70, उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया 50, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया 60। तो इसको भी हम चला के देखते हैं। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 50 दो बार ही आ गया, ठीक है, 50 दो बार ही आ गया। तो इसने 50, 50 ऐसे कर दिया, उसके बाद 60, उसके बाद 70, उसके बाद 100। तो यहाँ पे भी हमारा जो एरे है वो यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी नेस्टेड लूप चल रही है, ठीक है, नेस्टेड लूप चल रही है। और लूप चल कहाँ तक रही है, यहाँ पे एरे का साइज n-1 तक चल रही है, यहाँ पे भी एरे का साइज n-1 तक ही चल रही है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में आई जो है वो 0 है। तो यहाँ पे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काइंड ऑफ n स्क्वायर ही हो गई, ठीक है, जितने एलिमेंट्स है उसके स्क्वायर कंपैरिजन हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई n स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है बिग ओ ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कोई एक्स्ट्रा हमने यूज़ करी नहीं है, हमारे पास एक एरे था, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करी नहीं है, सिर्फ स्वैपिंग करने के लिए टेम्प वेरिएबल का यूज़ किया है, वो तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, हमने कोई क्यू वगैरह कुछ एक्स्ट्रा बनाई नहीं है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ 1, ठीक है। तो बबल सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है इन वर्स्ट केस सिनेरियो। तो अगर हमारे पास बहुत लार्ज साइज का एरे होगा, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि लेट्स सपोज अगर मेरे पास 100 एलिमेंट्स हैं, मान लो अगर मेरे पास 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी 100 इंटू 100, ठीक है। तो हमारे 10,000 कंपैरिजन होंगे। तो ये तो अभी तो मैंने सिर्फ 100 एलिमेंट्स की एग्जांपल ली है, ठीक है। तो बबल सॉर्ट को हम तभी यूज करते हैं अगर हमारे एरे का साइज कम है, तभी हम इसको यूज करते हैं फॉर सॉर्टिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ घंटे को बजा दिया करो यार, ठीक है, घंटे को बजा दिया करो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।